सुन कैसे माय नेम इज सोमवानकर, मैं जो IIIT जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिसर्च इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस, मैं जो आपको NIT जालंधर के आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करवाता तो आपको A to Z सारी डिटेल्स होगा फिजिकल रिपोर्टिंग की कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से तारीख को करनी है, ठीक है। उससे आपका जो है लाइक आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है, ओरिएंटेशन कब रहेगा, सो सब A to Z में इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज गाइस वीडियो जो पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। एंड कांग्रेट्स आपको जो NIT जालंधर मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड डॉक्टर विक्रमजीत सिंह जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जिनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपके फोन नंबर के थ्रू, ठीक है। अगर आपके कुछ भी जेन्युइन डाउट्स है तो एडमिशन रिलेटेड, एंड एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल करो, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है NIT जालंधर की, तो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा लाइक एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड सॉरी ये जो है लाइक काफ़ी अच्छी NIT है, टॉप प्रायोरिटी थी मेरी इस वीडियो को बनाने की पहले, लेकिन अगेन इसमें जो है कोई अपडेट ज़्यादा जल्दी आए दिखे नहीं मुझे, इसकी वजह से मैं इसको लेट कर दिया। एंड इवन आज की तारीख में 15 अगस्त की तारीख में भी अगर हम देखेंगे, सो इधर भी लाइक कुछ फी पेमेंट की डिटेल या ERP की डिटेल, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है, विच इज़ सिमिलर टू NIT दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम है। NIT दिल्ली में भी जो है अभी कुछ आया नहीं अपलोड का, एंड NIT भोपाल का तो है स्माइल पोर्ट है, एंड इवन NIT पटना में भी कुछ चीज़ें हैं। सो आई डोंट नो कब अपलोड करेंगे, बट आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, ठीक है। आई थिंक अभी तो अपडेट कर ही देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्लीज साइट अपडेट करते जाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो डिटेल्स आई जाएगी आपकी, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको नोटिस बता देता हूँ जो कि हमारा आया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ बीटेक एडमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे सिंपली मेंशन था कि आपको जो है 25 से 26 अगस्त के बीच में जो है, एंड आपका जो है 28 से 29 अगस्त 2025 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट जिनको भी सीट मिले तो जोसा, CSV, डासा, ICR है, ऐसा है, ठीक है। तो टेंटेटिव डेट्स हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे 25 से 26 या फिर 28 से 29 के बीच में हमारा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन टेंटेटिव वर्ड यूज करें, ठीक है, कहीं भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। एंड डिटेल मॉडलिटीज ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कैंडिडेट्स आर रेगुलरली एडवाइज टू रेगुलरली विजिट NIT.ac.in, ठीक है। सो यहाँ पे तो अगेन कुछ अपडेट्स नहीं दिख रहे मुझे आज तक के 15 अगस्त की तारीख तक के, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे देखो क्लासेस जो है आपके कब से शुरू हो जाएंगे, आपके 1 सितंबर से जो आपके क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है लाइक कंफर्म्ड है, यहाँ पे कहीं भी टेंटेटिवली वर्ड यूज नहीं करें। सो जो आपके कंफर्म आपके क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब कंफर्म है कि 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। एंड उसके लिए यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है। यहाँ पे अगर एक चीज़ आ गया रिपोर्टिंग टू लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको ये बता दो, ठीक है। सो जो भी बीटेक एडमिशन की अगर हम बात करते हैं गाइस, सो यहाँ पे कंफर्म डेट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो भी NIT जालंधर में जिसको भी सीट मिली है, ठीक है, बीटेक में या कोई भी हमारा 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। सो उनको जो है लाइक 25 से 26 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, या फिर 28 से 29 अगस्त के बीच में आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो कैसे करना है, आउट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, गिवन इन सीक्वेंस, ठीक है। सो ये सीक्वेंस में जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं प्रॉपर अरेंज करके। एंड नेक्स्ट चीज ध्यान रखो गाइस, ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको ओरिजिनल भी लाना है, उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या जिसको हम फोटो कॉपी या जेरोक्स भी हम बोलते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो 3-4 कॉपी आप ला लेना, 1-2 कॉपी तो ये रख लेंगे, उससे आपका स्कॉलरशिप्स, लोन या इधर उधर के लग ही जाता है कॉपीज, ठीक है। सबसे पहला जो गाइस यहाँ पे आप देखो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लाना पड़ेगा, जो कि जहां से भी आपको जोसा, CVC जहां से भी आपको सीट अलॉट हुई वही से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ऑल कैंडिडेट्स को आपको लाना पड़ेगा कंपल्सरी, ठीक है। जेडब्ल्यू मेंस का एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन आपको जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है आपको जो ये लाना पड़ेगा, ठीक है। एज प्रूफ, ठीक है। सो एज प्रूफ में आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए आप जो लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप ला लो, उसके लिए यहाँ पे आप मेंशन है क्लास 10 का सर्टिफिकेट या फिर आप लाइक बोलो मार्कशीट जिसको बोलते हैं वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें क्लास 10th का जो आप लाइक मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी आप लेना ऑन द सेफर साइड। उसके अलावा 12th स्टैंडर्ड की भी जो आपको लाइक मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड उसके अलावा जो आपको लाइक क्या नाम है उसका, अगर आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये ओरिजिनल लाने, ठीक है, लाइक ओरिजिनल तो लानी है, एंड उसके अलावा आपको जो फोटो कॉपी भी इसकी लानी पड़ेगी, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी हो तो प्रॉपर जोसेफ CVC के फॉर्मेट में आपको जो है लाइक जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है उसी के थ्रू जो आपको होना चाहिए सारे सर्टिफिकेट। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप OBC या फिर EWS तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद होगा जो आपको सर्टिफिकेट इशू करके लाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके जो फॉर्मेट से आप जोसा के साइट पर मेंशन है वही फॉर्मेट पर आप ला लेना, चाहे कोई भी कैटेगरी का, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो गाइस, अगर आप जो है लाइक
लाइक SC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ एक कास्ट वैलिडिटी भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो होता क्या महाराष्ट्र में लाइक आपकी स्टेट लेवल की भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो तो उसे कास्ट वैलिडिटी हो तो वो भी आप ला लेना कास्ट वैलिडिटी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट आप ला लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो तमिलनाडु से तो आपको जो एक प्रॉपर रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर जो आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्लीज ध्यान रखें ये सब अपने जोसा CFC के फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। देन आपको जो PWD सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो, ठीक है, प्रॉपर जोसा के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड उसका जो एक मेडिकल बोर्ड से इशू होना चाहिए एंड इसके आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के जो आपका लाइक एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओरिजिनल भी लाना है और जेरोक्स भी लाना है, ठीक है। देन इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे देखो, ठीक है। सो जो भी हमारे लाइक यहाँ पे जो वैसे तो कैटेगरी, हाँ यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है कैटेगरी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो भी हमारे जनरल EWS है, OBC NCL है, ठीक है, कैटेगरीज हु विश टू क्लेम ट्यूशन वेवर उन्हीं को लाना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जनरल OBC EWS है जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है फिर 1 लाख से 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, ठीक है, उनको फी रेमिशन रहता है हमारे NITs में, ठीक है, एंड इवन कुछ गवर्नमेंट IITs में, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको वो रेमिशन चाहिए तो आपको एक प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो प्रॉपर हमारे जोसा CFC के फॉर्मेट में होना चाहिए एंड आपका जो है लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद जो हमारा वो होना चाहिए इशू, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखें, इशूइंग अथॉरिटी प्रॉपर होना चाहिए आपके स्टेट की जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, यूजुअली तहसीलदार होते हैं एंड उसके आपके स्टेट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखें, तहसीलदार से नीचे वाला तो कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर लाना पड़ेगा, अगर ये आप प्रॉपर लाओगे तो ही जो आपको लाइक मिलेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो अपना बोथ मम्मी और पापा दोनों का लाना है, ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। देन जोसा CFC की बैलेंस फी की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ एनी रिक्वायर्ड आफ्टर जोसा CFC सबमिटेड अमाउंट, ठीक है, ओनली बाय सच कैंडिडेट्स दोज whose balance fee remains after payment of। सो नेक्स्ट 9 पे गैस हमारा प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस फीस, ठीक है। सो आपने जो जोसा CFC आपने भरा 30,000 17,000 वो तो आपने भरी है, ठीक है, उसकी भी रिसिप्ट आप लाई लेना स्क्रीनशॉट वगैरह, बट ये जो यहाँ पे बोल रखा है आपका इंस्टीट्यूट बैलेंस फी की प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है। एंड ये जो आपको सारे स्टूडेंट्स को लाना है जिनको भी जोसा CFC के थ्रू आपको जो सीट मिली है, ठीक है। बट वन थिंग इज हियर कि यहाँ पे कहीं भी लाइक पेमेंट के लिंक्स या फिर कुछ नोटिफिकेशन दिखे नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर हम इसमें देखते हैं कि लाइक अगर हम इस वाले डॉक्यूमेंट में अगर हम देखेंगे, ठीक है, सॉरी ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं, ठीक है, अगर हम ये वाले डॉक्यूमेंट में देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग न्यूली एडमिटेड, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट्स जो है नोटिफाई कर देंगे, अरे यार मैं फिर से वही खोल रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल, हाँ ये वाला जो है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो डिटेल मॉडलिटीज एंड फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट का तो आ गया आई थिंक, और उसका जो है एक डॉक्यूमेंट आएगा जहाँ पे आपको बैलेंस फीस कितनी भरनी है कैसे भरनी है वो मेंशन करेगा। मैंने पूरी साइट जो है छान मार लिया है बट मेरे को कहीं भी दिखा नहीं, इवन ये जो है आप देख सकते हो जोसा CFC के क्लिकेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने कुछ लिंक्स ऐड नहीं करे नहीं तो ये भी क्लिकेबल रहते, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब अभी तक के कुछ आने का है, हो सकता है कि आपको ईमेल आईडी पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई हो, ठीक है। सो आई एम नॉट जजिंग, हो सकता है आपको ईमेल पे अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसको देख सके, ठीक है। बाकी साइट पे तो कहीं भी मैंने ढूंढा है लेकिन मेरे को फीस का तो कहीं दिखा नहीं है कि आपको फीस कितनी पे करनी है कैसे पे करनी है, ठीक है। सो बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये सारे कैंडिडेट्स को लाइन, ठीक है, जहाँ से अपने 12th या डिप्लोमा जहाँ से भी आपने करा है वहाँ पे चले जाओ, आपको जो TC माइग्रेशन, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब मिल जाएगा वहाँ पे, वो आप ओरिजिनल ला लो, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो, ओरिजिनल जो है वो रख लेंगे कॉलेज वाले, तो आपको जो है उसके कलर जेरॉक्स से स्कैन कॉपी करके रखना ताकि अगर आपको कहीं और लग रहा हो तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। बाकी कॉलेज जो ओरिजिनल रख लेंगे, ठीक है, उनसे साथ, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा होता है वो भी आपको 12th स्टैंडर्ड के स्कूल या कॉलेज से मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट वही रहेगा जो आपको जो जोसा CFC में फॉर्मेट था वही रहेगा, सारे कैंडिडेट्स को लाना है, ठीक है। आधार कार्ड जो है सारे कैंडिडेट्स को लाना है, ठीक है, जो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं हो, इंडियन स्टूडेंट हो तो, ठीक है। देन गैप सर्टिफिकेट भी आप पे दे देगा, ठीक है। सो इसकी अंडरटेकिंग ऑफ गैप सर्विस का भी एक लाइक फॉर्मेट आता है, ये आपको निकालना है और वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो है जिनका भी जो है गैप सर्टिफिकेट है उन्हीं के लिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ऑल कैंडिडेट्स दे रखा है बट क्या नाम है, ये ऑल कैंडिडेट्स मतलब जिन्होंने 12th के बाद जो है ड्रॉप लिया वो ऑल कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखिए गैप सर्टिफिकेट उन्हीं को लाना है जिन्होंने क्या करा है, इफ क्लास 12th हैज बीन कंप्लीटेड इन द 2024 और 23, मतलब 2-3 साल पहले जो आपने अगर कंप्लीट करा है तो ही लेना है, ठीक है। आपको बताना पड़ता है उस गैप में कि आप 2 साल बेसिकली क्या कर रहे थे, ठीक है, आप प्रेप कर रहे थे JEE की, आप क्या कर रहे थे, ठीक है। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाना है, ठीक है। ये जो हमारी लाइक ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी एंटी रैगिंग की, ठीक है, सिंपली इस लिंक को आपको क्लिक करना है और ये आपकी एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे
सिंपली आपको स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स वगैरह सब डालना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डायरेक्टर वगैरह कौन है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है काफी अच्छी तरीके से, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सो जैसे आप करोगे, सबमिट फॉर्म करोगे, सो 2 डॉक्यूमेंट निकलेंगे आपका स्टूडेंट का और पेरेंट का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, और सेकंड है इसका ईमेल भी आना चाहिए आपको, ये चीज आप ध्यान रखो। जैसे आप सबमिट होगे ना, जिस भी लाइक ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा होगा, उस पर जो आपको वो ईमेल भी आ जाएगा कि आपका जो है वो अंडरटेकिंग सबमिटेड, ठीक है। देन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट पेरेंट रिगार्डिंग हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटी, मोटर व्हीकल अटैच, ये जो हमारे एनेक्सेस में दे रखे, ये सारे फॉर्मेट भी आपको मैं बता देता हूँ। ये सारे कैंडिडेट्स को आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक अ सिंगल पीडीएफ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द सेम सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द लिस्ट एंड अपलोड सेम ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल व्हिच विल एक्टिव सून, ठीक है। सो यहाँ पे भी दे रखा है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग अभी आने की है और जल्दी आ जाएगी, शायद मैं उसका और एक वीडियो बना भी दूं, ठीक है। सो ये ऑनलाइन मुझे पिंग कर देना कमेंट्स पे कि इसका वीडियो बनाना है, ठीक है। सो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आई गेस इसके लिंक जो है इधर ही आनी चाहिए, ठीक है। जितना लाइक है एडमिशन अपडेट्स पे, अभी तक के तो आई नहीं है, आज की तारीख 15 अगस्त है, ठीक है। होपफुली आ जाएगी। एंड एक चीज प्लीज नोटिस करें, ठीक है, जैसे वो लिंक आती है आपको जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताने वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे स्कैन कॉपी में, ठीक है। सो प्रॉपर स्कैन करके डालना, ऐसा नहीं कि आप कैजुअली कैमरा से फोटो खींच के बेडशीट आ रही है, टेबल आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर स्कैन करो अच्छे ऐप्स वगैरह से, ठीक है। देन उसके लिए ये सारे अंडरटेकिंग से, सो अगर आप गैप ले हो तो गैप सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, इसके प्रिंट निकालना है और आपको क्या करना है, हैंड रिटन फॉर्म में भर के लाना है, ठीक है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, प्रिंट निकालनी है, हैंड रिटन फॉर्म में भर के लाना है, हो गया आपका काम, ठीक है। अगेन आपका जो पेरेंट के गार्डियन, पेरेंट का अंडरटेकिंग है, आपको प्रिंट निकाले और भर के लाना है, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिर ये क्या है, ओनिंग कैंपस मोटर ड्रिवन वाला एक एनेक्सर दे रखा है, बस इसको जो आपको प्रिंट निकाल के आपको लाना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो गाइस मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो बता दिया, ठीक है। जेरोक्स फोटोकॉपी भी ला लेना साथ में। इसके लिए यहाँ पे फोटोग्राफ्स मेंशन नहीं थे शायद, तो आप जो है प्रॉपर एक कलर फोटोग्राफ्स भी ला लो, पासपोर्ट साइज, ठीक है, जो लेटेस्ट होंगे, ठीक है। जेडब्ल्यू मेंस में अगर आपने यूज करोगे वो लेटेस्ट, वो भी चल जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है बैलेंस फीस का अभी भी जो है लाइक कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए स्किप करो, बट शायद मैं और एक वीडियो बना दूंगा। अगर आ जाते मुझे पिंग कर देना, क्या नाम है, यूट्यूब कमेंट्स पे, ताकि जो मैं इस पे इसी वीडियो के कमेंट कर देना ताकि मैं बना सकूँ, ठीक है। उसके अलावा तो अगर हम वेबसाइट देखते गए, इस पे और कुछ डिटेल्स ही है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिया, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ कैसे एंटी रैगिंग का एफिडेविट कैसे करना है, ठीक है। आपको सेम वही डिटेल्स दे रखी है, आपको वेबसाइट में जाके ये सारी डिटेल्स भरना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है और क्या है, तो डायरेक्ट लिंक, ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप जो इनको एंटी रैगिंग सेल को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इनकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है क्या नाम है, नोटिस रिगार्डिंग कमेंट्स ऑफ क्लासेस, 1 सितंबर से जैसे शुरू आपके क्लासेस। फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको बता ही दिया है, कब है फिजिकल रिपोर्टिंग हमारी, फिजिकल रिपोर्टिंग 25 से 26 अगस्त को है और 28 से 29 अगस्त को है, ठीक है। सो ये प्लीज़ इस तारीख के जो आप टिकट्स वगैरह भी आप बुक कर दे, क्योंकि अगर कुछ होता भी चेंजेस, ठीक है, तो क्या नाम है, आप IRCTC से बुक लाइक टिकट्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट का मुझे पता नहीं है, लाइक एयरप्लेन्स का, बट IRCTC कैंसिल कर देता है, राइट। एंड इसके यहाँ पे कुछ लोन से फीस स्ट्रक्चर रहेगा, फीस स्ट्रक्चर की भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। सो इसके अलावा तो है या एक पेरेंट्स का एडमिशन का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर लाइक पेरेंट्स के गेस्ट हाउस का, ठीक है। सो गेस्ट हाउस अकोमोडेशन के लिए आपको ये ईमेल पे करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि लिमिटेड सीट्स रहेंगे, ठीक है। एंड अगर मिल जाता है तो अच्छा है, ठीक है। बस आपको इसको कॉल करना है, ठीक है, और उनको पूछना है कि लाइक अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। एंड 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ ये वेबसाइट पर बने रहे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है फीस रिलेटेड या फिर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या फिर क्या नाम है आपको ईमेल वगैरह होगा, तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कर दे, ठीक है। सो ये देखा अच्छी हो जो वीडियो पसंद है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद है सब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके पहले गाइस मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लेना कि आपको जो जोसा के फॉर्मेट नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसमें कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।